तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको आज हम क्लास 10th के द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2 को पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल्य ज्ञात करें। तो हम आपको गुणनखंड सिखा चुके हैं और फिर से आपको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल्य को ज्ञात करेंगे। तो द्विघात समीकरण, जिस समीकरण का घात जितना होता है उसमें मूल की संख्या उतना ही होगा। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण है तो मूल की संख्या कितना होगा? 2 होगा। आपको हम गुणनखंड विधि से बताएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो अब देखिए गुणनखंड में जो होता है ये x² और यहाँ कांस्टेंट पद है, ये दोनों का क्या होता है? गुणनफल होता है। यानी कि गुणा करने के बाद हमें इस दोनों का गुणनफल होना आना चाहिए और जोड़ घटाव करने के बाद ये बीच की जो संख्या है उतना हमें आना चाहिए। तो इस दोनों को जो हम गुणा करेंगे तो हमें आएगा माइनस 10x²। तब ऐसे हमें दो संख्या लेना है, जो हम उस दो संख्या को गुणा करते हैं तो हमें माइनस 10x² आना चाहिए और उसी दो संख्या को जोड़ या घटाव करेंगे तो हमें ये बीच की जो संख्या है माइनस 3x इतना आना चाहिए, माइनस 3x आना चाहिए। तो अब देखिए हम माइनस 5x अब प्लस 2x को हम गुना कर देते हैं तो हमें कितना आएगा? 5 दूना 10, x को गुना करें तो x² प्लस माइनस माइनस। अब इसी दो संख्या को जोड़ना है तो माइनस 5x प्लस 2x को जोड़ देंगे तो कितना होगा? माइनस 3x। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड हम बना रहे हैं। x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब इस दोनों में कॉमन लेना है और इस दोनों में कॉमन, तो जो दोनों में हो वो क्या होता है? कॉमन होता है। तो यहाँ x हो गया कॉमन तो बच गया x, फिर इसमें x कॉमन था तो कितना बच गया? 5। अब इस दोनों में कॉमन लेना है तो यहाँ पे 2 कॉमन होगा तो x माइनस 5 बराबर क्या होगा? 0। अब x माइनस 5 इसमें भी है, x माइनस 5 ये दोनों जगह है तो ये कॉमन हो जाएगा। तो x माइनस 5 हो गया कॉमन। अब बच गया यहाँ पे हमें x प्लस 2 बराबर 0। अब इनटू में है तो ये किसके बराबर? ये दोनों चल होगा 0 के बराबर होगा। तो x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो इसीलिए x बराबर हो गया 5, यहाँ हो गया x बराबर माइनस 2। अतः द्विघात समीकरणों का मूल माइनस 2 कॉमा क्या होगा? सॉरी 5 कॉमा माइनस 2। यह आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। दोस्तों अब है आपका ये दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6। तो हमें ये दोनों का गुणनफल है तो 6 दूना 12 माइनस 12x² आना चाहिए और जोड़ घटाव करने के बाद क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। तो ऐसे हम दो संख्या सोचेंगे तो 4x
और 3x को हम गुना करते हैं -3x को, तो हमें आएगा -12। x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर। इसी दोनों को हम जब जोड़ देते हैं तो हमें कितना आएगा, x आएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ 4x है, तो इसमें क्या है 2x, ये दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन, तो x प्लस 2, यहाँ -3 कॉमन होगा तो x प्लस 2 बराबर हो गया 0। अब x प्लस 2 ये दोनों में है तो x प्लस 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब यहाँ आपका बच गया 2x माइनस 3 बराबर 0। अब x प्लस 2 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हुआ -2, 2x बराबर हुआ 3, इसलिए x बराबर 3/2। अतः द्विघात समीकरण के मूल दो मूल हुआ, एक 3/2 और -2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब गुणनखंड में हम बताए हैं जो आपको कांस्टेंट पड़ता हो x स्क्वायर, ये दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो इस दोनों को यदि हम गुना करते हैं तो √2 2 होगा, तब 5 दूना 10x स्क्वायर, कितना होगा 10x स्क्वायर आना चाहिए। अब ऐसी दो संख्या हमें लेना है जो हम उस दो संख्या को गुना करेंगे तो 10x स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, बीच की संख्या है तो 7x आना चाहिए। तो देखिए 2x और 5x को हम जोड़ देंगे तो 7 होगा, और गुना करेंगे तो क्या होगा 10x स्क्वायर होगा। 7x और दोनों को गुना के तो 10x स्क्वायर। अब देखिए √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। इसमें क्या है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, रूट इसमें भी है, रूट इसमें भी है, तो √2x यहाँ हो गया कॉमन, तो यहाँ बच गया x प्लस √2। इसमें क्या होगा 5 कॉमन होगा, तो x प्लस √2 बराबर 0। अब x प्लस √2 दोनों में है तो क्या हो गया, कॉमन हो गया, यहाँ बच गया √2x प्लस 5 बराबर 0। तो x प्लस √2 बराबर 0, √2x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर -√2, √2x बराबर -5, इसलिए x बराबर -5/√2। यही आपका क्या हो गया, मूल हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, लघुत्तम कर लेंगे, तो कितना होगा 8, गुना कीजिए तो 8 दूना 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब कोने काने क्या करना है, गुना कर देना है, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए गुना करके हमें आना चाहिए 16x स्क्वायर, और जोड़ घटाव करने के बाद आना चाहिए -8x। तो ऐसा दो संख्या लेना है हमें, तो -4x और -4x को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16x स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो -8x होगा, तो 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें 4x हो जाएगा कॉमन, तो 4x माइनस 1, यहाँ आपको -1 कॉमन लेना होगा, तो 4x माइनस 1 बराबर 0।
अब 4x माइनस 1 दोनों में है तो कॉमन, यहाँ बच गया फिर 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x माइनस 1 बराबर 0। ये दोनों गुणनफल जो है किसके 0 के क्या होगा बराबर होगा। तो 4x बराबर हो गया 1, इसलिए x बराबर 1/4। 4x माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, इसलिए x बराबर 1 क्या हो गया 4। अतः द्विघात समीकरण का मूल 1/4, 1/4। अब है आपका अगला क्वेश्चन है x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 है। तो दोनों का गुणनफल x² आना चाहिए, जो घटाव करने के बाद माइनस 20x आना चाहिए। तो देखिए 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ 10x हो गया आपका कॉमन, तो x माइनस 1, यहाँ 1 कॉमन, सॉरी मिस्टेक हो गया। यहाँ 10x कॉमन होगा तो 10x माइनस 1 बचेगा, यहाँ माइनस 1 कॉमन तो 10x माइनस 1 बराबर 0। अब 10x माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो यहाँ बच गया 10x माइनस 1 बराबर 0। ये दोनों गुणनखंड जो है ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x, अब ये बाएं तरफ है दाएं तरफ जाएगा तो कितना होगा माइनस है तो प्लस, इसीलिए x बराबर 1/10। 10x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/10। अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/10, 1/10। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। तो उदाहरण में बना हुआ है, आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको हम जरूर बना देंगे। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल क्या होना चाहिए 182 होना चाहिए। तो देखिए माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x होगा, क्योंकि हम जब दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। इससे भी प्रश्न से कहते हैं दोनों का गुणनफल, ये दोनों संख्या का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए 182। तो x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। अब गुना कर दीजिए 27x माइनस x² बराबर 182। अब ये दोनों संख्या बाईं ओर है तो इसको हम दाईं ओर ले जाएंगे, कितना होगा x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब क्या है गुना करके हमें आना चाहिए 182 x², कितना आना चाहिए 182 x²। ऐसी दो संख्या लेना है और जोड़ घटाव करने के बाद आना चाहिए माइनस 27x माइनस 27x। तो 182 का हम खंडन करेंगे यहाँ पे, तेरह 14 का खंडन होगा तो माइनस 13x और माइनस 14x। यदि दोनों संख्या को हम गुणनफल करते हैं तो प्लस 182 x² आएगा और जोड़ देते हैं तो माइनस 27x आएगा। तो x²
माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। x इसमें कॉमन हो गया तो x माइनस 13, यहाँ पे माइनस 14 कॉमन हुआ तो यहाँ बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। अब x माइनस 13 दोनों में है तो यहाँ हो गया कॉमन, यहाँ बच गया x माइनस 14 बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 13, इसीलिए x बराबर 14। तो कहता है दो संख्या, यदि हम पहली संख्या 13 लेते हैं तो यह संख्या हमें क्या आएगा, 14 आएगा। और यदि हम पहली संख्या 14 लेते हैं तो यह संख्या हमें क्या आएगा, 13 आएगा, क्योंकि दोनों मान संभव है। क्या है, दोनों मान संभव है। अब देखिए यदि पहली संख्या का क्या हो, यदि पहली संख्या 13 हो, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, संख्या 27 माइनस 13 यानी कि 14। यदि हम 14 लेंगे तो पहली संख्या 14 हो, पहली संख्या 14 हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 27 माइनस 14 यानी कि कितना बचेगा, 13। यही आपका क्या हो गया आंसर। देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए। माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरे धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। इसीलिए प्रश्न से कहते हैं दोनों का वर्गों के योगफल, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के होल स्क्वायर वो किन के बराबर है, 365 के बराबर है। तो x स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इनको खंडन कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, 365। अब x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 300 कितना, 64 बराबर 0। अब देखिए दो दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो दो कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। x स्क्वायर अब खंडन कर दीजिए, x स्क्वायर 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन तो x प्लस हो गया 14 माइनस 13 कॉमन तो x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 दोनों में तो हो गया कॉमन, x माइनस 13 बराबर 0। x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। इसलिए x बराबर माइनस 14 जो ऋणात्मक मान है, तो क्या होगा ऋणात्मक मान, अमान्य होता है, मान अमान्य है। इसलिए x बराबर कितना हो गया आपका 13। अब देखिए आपका पहला पूर्णांक जो हो गया वह हो गया, अतः पहली धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक 13 तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक
14। यही आपका, ये आपको इससे पिछले वर्ष बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया था। इसलिए इस क्वेश्चन को आप VBI करके ही देखिए, इसको एक बार नहीं, कम से कम आप 2-3 बार अवश्य बना लीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। इसके आधार से 7 cm कम है यदि कर्ण 13 cm का हो, 13 cm का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करें। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री होता है? आप लोग पढ़ चुके हैं 90 डिग्री। कितना? तो एक समकोण त्रिभुज है, देखिए ये भुजा कितना है, 90 डिग्री है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो समकोण के सामने को भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो कर्ण हमें दिया हुआ है 13 cm। क्या है? 13 cm। और कहता है आधार ऊंचाई से क्या है, 7 cm कम है। तो यदि हम ऊंचाई x मानते हैं, x cm, तो आधार क्या होगा, x - 7 cm, क्योंकि कम है। तो देखिए, माना कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज की ऊंचाई x cm, इसीलिए समकोण त्रिभुज का आधार कहता है 7 cm कम है। तो क्या होगा, x - 7 cm। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय 9th में भी पढ़े होइएगा। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्णों का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी कितना डिग्री है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्णों का वर्ग अन्य दो भुजाओं यानी कि ऊंचाई और आधार के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो कर्ण हमें दिया हुआ है 13 cm। ऊंचाई है x cm, आधार है x - 7 cm। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 cm स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर सी एम स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे यहाँ बिठा देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab 7 दूना 14 प्लस बी स्क्वायर 7 7 49 सी एम स्क्वायर, सी एम कॉमन होगा सी एम स्क्वायर, तो सी एम स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 169 एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये बाई ओर है तो प्लस में, दाई ओर जाएगा तो क्या होगा माइनस 169 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब 49 इसमें से क्या होगा घट जाएगा, तो आपको कितना बच जाएगा 9 में 9 के 0, 6 में 4 गया तो 2 माइनस 120। अब यहाँ देखिए दो दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए यह अब हम बच गया हमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ पे हम गुणनखंड विधि से हल कर देंगे, तो गुना करके आना चाहिए माइनस 60x स्क्वायर, जो घटाव करके आना चाहिए माइनस 7x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ x कॉमन हो गया तो x माइनस 12, यहाँ 5 कॉमन हो गया तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x माइनस 12 दोनों में है तो क्या हो गया कॉमन, x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो गया 12, यहाँ x बराबर हो गया माइनस 5, ऋणात्मक मान क्या होता है अमान्य होता है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ऋणात्मक मान अमान्य है, मान अमान्य है। आपका x का मान कितना हो गया 12, यानी कि आपकी ऊंचाई जो है वह 12 cm हो गया, तो आधार कितना होगा 12 माइनस 7 यानी कि 5 cm, तो अतः करके आप लिख दीजिए, अतः समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बारह cm तथा आधार 12 माइनस 7 cm यानी कि कितना हो गया 5 cm। यह आपको बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग कम से कम 2-3 बार अवश्य देख लीजिएगा। दोस्तों देखिए यह क्वेश्चन कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करती है, एक बर्तन बनाने वाली उद्योग है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो माना कि गौर कीजिएगा, यहाँ पे कहता है जो उस दिन के निर्माण बर्तन की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी लागत, तो माना कि बर्तन की संख्या x तथा उसकी लागत बर्तन की संख्या से दुगुने, तो x से तो इसका दुगुना क्या होगा 2x से 3 अधिक तो +3 है। तो अब
अब है यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया है तो किसी भी वस्तु का जो लागत होता है वह वस्तुओं की संख्या गुणे लागत मूल्य होता है। याद रखिएगा प्रश्न से, लागत जो होता है बर्तनों की संख्या गुणे क्या होगा, उसकी लागत मूल्य। तो x इंटू 2x प्लस 3 बराबर कितना होगा, 90 रुपया। अब गुना कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर कितना होगा, 90। दाएं और इधर बाएं हो जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। तो गुना करके आना चाहिए माइनस 180, x स्क्वायर जोड़ घटा करने के बाद कितना आना चाहिए आपको, 3x। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर क्या होगा, 0। यहाँ पे आप x कॉमन होगा तो होगा 2x प्लस 15। अब यहाँ पे आपको -6 कॉमन लीजिए तो होगा 2x प्लस 15 बराबर 0। 2x प्लस 15 दोनों में है तो कॉमन, यहाँ क्या हो गया आपको, x माइनस 6 बच गया बराबर 0। तो 2x प्लस 15 बराबर 0। 2x बराबर कितना हो गया, -15 बराबर -15, इसलिए x बराबर -15/2। ऋणात्मक मान क्या होता है, अमान्य होता है। यहाँ है x माइनस 6 बराबर 0। इस